तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 में आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं अगर कोई भी फंक्शन हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपकी बुक में पैरामीट्रिक फॉर्म की डेफिनेशन दे रखी है, पहले मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं अलग से समझा दूंगा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट बट द लिंक ऑफ थर्ड वेरिएबल विद ईच ऑफ द टू वेरिएबल सेपरेटली एस्टेब्लिशेस ए रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टू वेरिएबल्स। इन सच ए सिचुएशन वी से दैट द रिलेशन बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड बाई ए थर्ड वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर और y इक्वल टू दिया है साइन टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x और y यानी इन दोनों वेरिएबल में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कोई थर्ड वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल टी वेरिएबल से अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहें तो x और y में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास x इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर, यानी x टी वेरिएबल्स में दिया हुआ है और हमें y की वैल्यू भी वेरिएबल t में पता है। तो x और y का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन किसी तीसरे वेरिएबल से इन दोनों का रिलेशन है। ठीक, तो भाई इसमें बोला गया है समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट बट सम ऑफ द थर्ड वेरिएबल सम लिंक ऑफ द थर्ड वेरिएबल विद ईच ऑफ द टू वेरिएबल सेपरेटली एस्टेब्लिशेस ए रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टू वेरिएबल। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टू वेरिएबल इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन किसी थर्ड वेरिएबल टी से इन दोनों का रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है टी एक्स और वाई में। ठीक है, आगे क्या दिया है, द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पर जो टी होगा इसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। टी क्या है, पैरामीटर। ठीक, इसीलिए यहाँ पर बोला पैरामीट्रिक फॉर्म में, यानी हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें एक्स और वाई इस तरह से हमें दे रखा होगा। ठीक है, ये लिखा है द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक, मोर प्रिसाइसली ए रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू एफ टी। यहाँ पर हमें x की वैल्यू किस में दी होगी, एफ टी, और y इज इक्वल टू क्या दिया होगा, जी टी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमें इस तरह से दी होंगी। ठीक है, इज सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म विद t पैरामीटर। ठीक, यहाँ पर x और y हमें इस तरह से दे रखेंगे और यहाँ पर t क्या है, पैरामीटर। ठीक है, तो ये तो होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें एफ टी और जी टी इस तरह से दी होंगी। ठीक, अब हम देखते हैं डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं अगर हमें फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया होता है इस तरह से x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी, तब हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, लेकिन हमें x और y किसी की भी वैल्यू इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें दी है एफ टी और y की वैल्यू जी टी, यानी हमें दोनों में पैरामीटर t है। ठीक, अब डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह से निकालेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में t से डिवाइड करते हैं, जैसे डी वाई ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में dt से डिवाइड कर दिया। ठीक है, dt से यहाँ पर भी और dt से यहाँ पर भी। तो देखिए अगर हम dt से dt को कैंसिल करते हैं, हमारे पास दोबारा क्या बचता है, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारे पास अगर हम x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में और y का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर dx ओवर dt हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन f है x की वैल्यू हमें t वेरिएबल में पता है। ठीक, तो यहाँ पर dx ओवर dt कितना हो जाएगा, f डैश t। ठीक है, इसी तरह से हम dy ओवर dx निकाल सकते हैं, सॉरी dy ओवर dt निकाल सकते हैं, dy ओवर dt क्या हो जाएगा, g डैश t। ठीक है, देखिए dy ओवर dt किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें y की वैल्यू किस वेरिएबल में पता है, t वेरिएबल में। t क्या है हमारे पास, पैरामीटर। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें t वेरिएबल में पता है और x की वैल्यू भी t वेरिएबल में पता है, हम दोनों का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक, अब अगर यहाँ से हमें dx ओवर dt मिल जाएगा और यहाँ से dy ओवर dt। ठीक है, dy ओवर dt और dx ओवर dt की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, dy ओवर dx। ठीक है,
तो इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं सभी क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे। हम पहले तो dy/dt निकालेंगे और dx/dt निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक। तब हमें क्या मिल जाएगा, dy/dx, ठीक है। इस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते हैं अगर हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई भी फंक्शन दे रखा होता है, ठीक। तो चलिए अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें, इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy/dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है विदाउट एलिमिनेटिंग। देखिए विदाउट एलिमिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हमारे पास x इजिकल टू दिया है 2at² और y इजिकल टू दिया है 80⁴। यहाँ से हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। हम अगर हम यहाँ से x इजिकल टू हमें 2at² दिया है तो हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर t की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, x/2a इजिकल टू t² और t² यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी x/2a इजिकल टू t। और अगर हम t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें y में, हम इस तरह से नहीं निकाल सकते। यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो t एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो यही यहाँ पर बोला गया है विदाउट एलिमिनेटिंग फाइंड द dy/dx, ठीक है। तो अब dy/dx हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो dy/dx किस तरह से आएगा, मैंने बताया था। क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर देते हैं। dy/dt हो जाएगा यहाँ पर अपॉन dx/dt, ठीक है। हमें x इजिकल टू क्या दिया है, 2at²। x इजिकल टू 2at²। यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यहाँ से dx/dt कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2a, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो 2a t², इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है t²। तो क्या होता है फार्मूला, d/dx x⁻n क्या होता है n, x⁻n-1। यहाँ पर n की जगह क्या था 2, तो यहाँ 2 आ गया और 2 - 1 होता है, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा 480। तो dx/dt की वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या निकालना है, dy/dt। तो dy/dt किस तरह से निकालेंगे, y इजिकल टू क्या दिया है हमें 80⁴। तो यहाँ से dy/dt इजिकल टू कितना आ जाएगा 4a⁡, ठीक। क्या किया, देखिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4 × 4 - 1 होगा। यहाँ पर 4 - 1 कितना आ जाएगा 4a⁡, ठीक। तो इस तरह से आ गया। अब क्या करते हैं हम dx/dt और dy/dt की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक। कितना आएगा dy/dt 4a⁡³ अपॉन dx/dt कितना आ जाएगा 480। देखिए यहाँ से 4a से 4a कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना बचा t³ अपॉन t। t³ से t को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा t², ठीक। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया, dy/dx इजिकल टू t², ठीक। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। किस तरह से करते हैं हम, सबसे पहले तो हमें dy/dx निकालना है। यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में पहले तो dt से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक। फिर हम dy/dt और dx/dt निकाल लेंगे। यहाँ से dy/dt और dx/dt की वैल्यू हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमने dy/dt और dx/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, dy/dt और dx/dt, ठीक। यहाँ पर 4a से 4a कैंसिल, यहाँ पर t³ अपॉन t बचा, ठीक है। तो t³ को जब t से कैंसिल किया तब आ गया t², ठीक। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। यहाँ पर हमें dy/dx निकालना है। dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर देंगे, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पर किस किस की जरूरत पड़ेगी, तो dy/dt और dx/dt। सबसे पहले हम x इजिकल टू क्या दिया है हमें sin³ अपॉन √cos 2t। तो यहाँ से हम dx/dt निकाल लेते हैं। पहले आप कोई भी पहले निकाल लीजिए, dx/dt या dy/dt, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ पर dx/dt निकालता हूँ मैं। तो x इजिकल टू हमें क्या दिया है sin³ अपॉन √cos 2t, ठीक है। देखिए यहाँ पर cos
साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टी। यहाँ पर क्यूसेंट रूल का यूज़ होगा। तो क्यूसेंट रूल क्या होता है, सबसे पहले तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, क्या आएगा डी एक्स ओवर डी टी। क्यूसेंट रूल क्या होता है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा अंडर रूट कॉस टू टी। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो आएगा डी ओवर डी टी साइन क्यूब टी माइनस, अब देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम रहा था, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, अब न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा साइन क्यूब टी डी ओवर डी टी अंडर रूट कॉस टू टी अपॉन क्या आएगा, देखिए अंडर रूट कॉस टू टी, डिनोमिनेटर क्या क्या होता है होल स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट कॉस टू टी और यहाँ पर क्या है डी ओवर डी टी साइन क्यूब टी। यहाँ पर क्या करेंगे हम चेन रूल का यूज़ करेंगे, तो कितना आएगा, सबसे पहले तो ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर टी। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर क्या है साइन टी, तो क्या आएगा साइन टी का एक बार फिर डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन क्यूब टी, ये सेम रहेगा साइन क्यूब टी, और यहाँ पर डी ओवर डी टी अंडर रूट कॉस टू टी, यहाँ पर भी चेन रूल का यूज़ होगा, तो क्या आएगा देखिए अंडर रूट कॉस टू टी 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास x की पावर 1/2 है, y इक्वल टू दिया है, ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी कितना है, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर देखिए क्या होता है n की पावर x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर क्या है n की जगह पर 1/2, तो n की जगह 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 यहाँ कितना आएगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2, और यहाँ पर 1/2 x की पावर माइनस 1/2 कितना हो जाता है 1/√x। ठीक, तो यहाँ पर क्या है x की जगह पर cos 2t, तो यहाँ पर कितना आ गया 2√x की जगह पर cos 2t। अब यहाँ पर क्योंकि cos 2t है इसलिए चेन रूल के अकॉर्डिंग cos 2t का एक बार फिर डिफरेंशिएशन होगा अपॉन, ये सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर अंडर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम हटा देते हैं अंडर रूट से स्क्वायर को, केवल बचता है हमारे पास cos 2t। ठीक, ये dx ओवर dt। ठीक है, अब इसे हटाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए आगे क्या आएगा, यहाँ देखिए dx ओवर dt अंडर रूट cos 2t 3 साइन स्क्वायर t, ये तो सेम रहेगा, साइन t का डिफरेंशिएशन करना होगा यहाँ पर, तो कितना आएगा देखिए dx ओवर dt इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर t अंडर रूट cos 2t। ठीक है, और यहाँ पर साइन t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos t, तो ये हो गया cos t माइनस यहाँ पर क्या है साइन क्यूब t अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t। अब देखिए cos 2t का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तब कितना आएगा, देखिए cos 2t का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन क्यूब t 1/2 अंडर रूट cos 2t। ठीक है, अब देखिए cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t। ठीक है, cos 2t का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन 2t होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना यहाँ, और यहाँ पर है 2t, तो 2t का एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तब कितना आ जाएगा केवल 2, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं। ठीक, अब क्या होगा अपॉन में आएगा cos 2t cos 2t। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन मिलकर कितना हो जाएगा प्लस साइन। ठीक, इतना काम कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए है न्यूमरेटर में साइन क्यूब टी और साइन 2t है, डिनोमिनेटर में है अंडर रूट cos 2t। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 3 साइन
स्क्वायर टी, और यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा कॉस 2t। यहाँ पर कितना बचेगा कॉस टी, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा साइन क्यूब टी और साइन 2t अपॉन, अब देखिए जो एलसीएम लिया था हमने, एलसीएम का अंडर रूट कॉस 2t को हम डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ठीक। तो dx ओवर dt ये आ गया, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, x इजिकल टू हमें क्या दिया था साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, क्वोशेंट रूल का यूज़ किया। क्वोशेंट रूल का यूज़ करने पर हमें ये लाइन मिली, यहाँ पर हमें साइन क्यूब टी है और यहाँ पर कॉस 2t है, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। तो डिफ्रेंसिएशन जब किया तो यहाँ पर चेन रूल का यूज़ किया, जिससे हमें क्या मिला 3 साइन स्क्वायर टी डी ओवर डी टी साइन टी। यहाँ पर भी चेन रूल का यूज़ किया तो क्या मिला 1/2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू डी ओवर डी टी कॉस 2t, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगली लाइन में क्या किया, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन तो डायरेक्ट हो जाएगा कॉस टी, और यहाँ पर क्या है कॉस 2t। यहाँ पर फिर चेन रूल का यूज़ किया क्योंकि हमें टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, और यहाँ पर क्या है 2t, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने यूज़ कर लिया, साइन 2t आ गया कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पर 2t का फिर डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो वो यहाँ आ गया 2t, ठीक, सॉरी केवल 2 आ गया, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, यहाँ पर कॉस 2t था इसलिए यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t और यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t की मल्टीप्लाई हुई तब कॉस 2t आ गया, और ये कॉस t, यहाँ पर साइन क्यूब टी और साइन टी ये डायरेक्ट आ गया, ठीक। ये जो एलसीएम लिया था कॉस 2t वो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो यहाँ से हमें dx ओवर dt मिल गया, ठीक। अब dx ओवर dt की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम निकालते हैं यहाँ से dy ओवर dt, ठीक है। तो देखिए dx ओवर dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे हटा दे रहा हूँ मैं, dx ओवर dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx ओवर dt इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन कितना आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है dx ओवर dt। अब हमें क्या निकालना है dy ओवर dt। देखिए बिल्कुल यहाँ पर साइन क्यूब टी है, यहाँ पर कॉस क्यूब टी है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो जैसे dx ओवर dt निकाला इसी तरह से अब हम dy ओवर dt निकालते हैं, ठीक। इसे हटाता हूँ, फिर हम निकालते हैं dy ओवर dt, ठीक है। तो अब हम यहाँ से dy ओवर dt निकालते हैं, तो देखिए क्या आएगा dy ओवर dt, जैसा हमने यहाँ पर dx ओवर dt निकालने में किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब टी है और यहाँ पर कॉस क्यूब टी, सिर्फ इतना चेंज है, ठीक। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर भी क्वोशेंट रूल का यूज़ करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट कॉस 2t डी ओवर डी टी कॉस क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी डी ओवर डी टी कितना आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब क्या आएगा देखिए dy ओवर dt अंडर रूट कॉस 2t कॉस क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब वैसे मैंने लास्ट इसमें बताया था चेन रूल का यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी चेन रूल का यूज़ करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या किया। सबसे पहले तो हमने कॉस क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन किया, 3 कॉस स्क्वायर टी आ गया, ठीक। इसके बाद हमें कॉस टी का फिर से डिफ्रेंसिएशन करना होगा, और कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे कॉस क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन जैसे लास्ट किया था, यहाँ पर भी क्या था अंडर रूट कॉस 2t, वहाँ पर भी क्या है अंडर रूट कॉस 2t। डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 2 माइनस साइन 2t अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t, ठीक। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन यहाँ पर है और माइनस साइन यहाँ पर है, कितना हो जाएगा प्लस
अपॉन में क्या आएगा देखिए, यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t है और इसका होल स्क्वायर है, तो कितना बचेगा सिर्फ कॉस 2t। ठीक, यहाँ से क्या आएगा, फिर यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ साइन टी। यहाँ कितना आ जाएगा प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t, और जो एलसीएम लिया था यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t वो आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया डी बाई ओवर डी टी, डी बाई ओवर डी टी यहाँ लिख देते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी। देखिए 3 मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 3 कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन अंडर रूट सॉरी कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, यहाँ से हमें डी बाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है डी बाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू। ठीक, इसे हटाते हैं, फिर हम डी एक्स ओवर डी टी और डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो अब हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू रखकर। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी वाई ओवर डी टी एंड डी एक्स ओवर डी टी एंड डी एक्स ओवर डी टी। क्या आ जाएगा देखिए, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या है माइनस 3 कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, आगे क्या आएगा देखिए प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन क्या आएगा देखिए कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी साइन क्यूब टी सॉरी 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t इंटू कॉस टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। ठीक है, डिवाइड बाई कॉस 2t इंटू कॉस अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही डिनोमिनेटर में और यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, यहाँ पर भी कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। ठीक, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचता क्या है इज इक्वल टू, देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं ओपन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर साइन 2t है और यहाँ पर साइन 2t है, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं हम। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस, देखिए इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं और यहाँ पर कॉस 2t का फॉर्मूला भी ओपन कर देते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें -3 ब्रैकेट कॉस 2t का फॉर्मूला ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा देखिए, यहाँ से हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर टी -1 इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू यहाँ पर साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी
अपॉन यहाँ पर क्या आएगा देखिए 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t का फॉर्मूला ओपन करने पर 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू कॉस टी, प्लस यहाँ पर क्या है साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t का फॉर्मूला, फिर यहाँ पर 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक, इस तरह से आ गया। अब क्या करते हैं हम, देखिए हमें यहाँ पर साइन टी और यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी, तो साइन टी कॉस टी और यहाँ से साइन टी कॉस टी, यहाँ पर भी साइन टी और यहाँ पर कॉस टी, यहाँ पर साइन टी कॉस टी, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक, इसे हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है, सॉरी। ठीक है, देखिए साइन टी कॉस टी कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा, साइन टी इंटू कॉस टी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा -3 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, सॉरी -3 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी है, केवल एक कॉस हमने कॉमन लिया है और एक कॉस यहाँ पर बचेगा, तो क्या हुआ यहाँ पर बचा कॉस टी, यहाँ से हमने साइन टी कॉस टी कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचेगा 2 कॉस क्यूब टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी। ठीक है, अपॉन यहाँ से साइन टी कॉस टी कॉमन लिया, तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर टी हमारे पास क्या बचेगा, एक साइन टी बचेगा, तो साइन टी कॉस टी कॉमन लिया हमने, ब्रैकेट क्या बचा यहाँ पर 3 साइन टी और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक, कॉस टी कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास 2 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। ठीक, देखिए साइन टी कॉस टी कैंसिल हो गए, यहाँ पर अब क्या बचेगा देखिए -3, मल्टीप्लाई अंदर करते हैं जब हम, तो -3, यहाँ पर कॉस टी की मल्टीप्लाई भी अंदर करेंगे, सॉरी -3 सेम रखते हैं हम, कॉस टी की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो 2 कॉस क्यूब टी माइनस कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी, ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ पर हमने जो कॉस 2t का फॉर्मूला ओपन किया है वो हमने कॉस के टर्म्स में ओपन कर दिया, यहाँ पर अगर हम साइन के टर्म्स में ओपन करेंगे तो देखिए कितना आएगा 1 माइनस, देखिए कॉस 2t के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ पर हमें थर्ड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये वाला फार्मूला ओपन करना है। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक, अब क्या आएगा देखिए मल्टीप्लाई करने पर 3 साइन टी की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3 साइन टी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर टी, सॉरी साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर -3, देखिए यहाँ पर एक चीज़, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये होगी ब्रैकेट। ठीक, तो हम क्या करते हैं -3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 इंटू 2 -6 कॉस क्यूब टी माइनस साइन ये और माइनस साइन ये, तो हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी अपॉन, देखिए यहाँ पर 3 साइन टी है और यहाँ पर क्या बचेगा -6 साइन क्यूब टी और 2 साइन क्यूब टी, कितना हो जाएगा 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी
ठीक, ये आ जाएगा। अब इसे भी हटा दे रहा हूँ मैं। क्या आएगा देखिए यहाँ से -6 cos क्यूब टी, और यहाँ पर है 2 cos क्यूब टी, कितना आ जाएगा -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी अपॉन 3 sin टी -4 sin क्यूब टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तब ये फॉर्मूला किसका बनेगा 4 cos क्यूब टी -3 cos टी अपॉन 3 sin टी -4 sin क्यूब टी। देखिए ये फॉर्मूला होता है cos 3t का और ये फॉर्मूला होता है sin 3t का। तो क्या आएगा यहाँ से -cos 3t अपॉन sin 3t। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -cot 3t। ठीक, तो फाइनल dy/dx कितना आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, dy/dx इज -cot 3t। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा इतना आ गया। ठीक, तो इस तरह से अगर हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई भी फंक्शन दे रखा होता है, तब हम सबसे पहले तो dy/dt और dx/dt निकालते हैं, फिर उन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, जिससे हमें यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाता है। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है x = a sec थीटा और y = b tan थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पर पैरामीट्रिक वेरिएबल क्या है हमारे पास, पैरामीट्रिक है थीटा। ठीक, यह तो चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर x = दिया है a sec थीटा और y = दिया है b tan थीटा। यहाँ पर देखिए हमें पैरामीटर थीटा दिया है। थीटा क्या है यहाँ पर, पैरामीटर। ठीक, थीटा यहाँ पर पैरामीटर है। यहाँ पर हम अगर हम dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए हम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर पैरामीटर थीटा है तो यहाँ पर dy/d थीटा निकालना है हमें और dx/d थीटा। ठीक, ये दो चीज़ें निकालनी है हमें। तो x = क्या है a sec थीटा, x = दिया है हमें a sec थीटा। हमें क्या चाहिए है dx/d थीटा, तो dx/d थीटा कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट हो जाएगा। sec थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक, यहाँ से हमें dx/d थीटा मिल गया। अब हमें क्या निकालना है dy/d थीटा, तो y = क्या दिया है b tan थीटा। ठीक, dy/dx निकालना है हमें, dy/d थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा b tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है sec² थीटा। ठीक, यहाँ से अब हम dy/d थीटा और dx/d थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा b sec² थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, a sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पर sec थीटा से sec² थीटा ये कैंसिल होगा तो कितना बचा b sec थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पर a tan थीटा, तो b अपॉन a इसे अलग लिख लेते हैं। sec थीटा क्या आएगा, इसे ओपन करते हैं तो कितना आएगा 1 cos थीटा अपॉन tan थीटा को ओपन करेंगे तो कितना आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, b/a। ठीक, देखिए यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से b/a 1 sin थीटा, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं b/a cosec थीटा। ठीक, तो dy/dx कितना आएगा b/a cosec थीटा या b/a sec 1 sin थीटा। ठीक,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है x इजिकल टू अंडर रूट ए रेस्ट पावर साइन इनवर्स टी और y इजिकल टू दिया है अंडर रूट ए रेस्ट पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक, हमें प्रूफ करना है डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस बाई अपॉन एक्स। यहाँ पर भी हमें पैरामीटर क्या दिया है, टी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हमें एक्स और वाई का पहले तो डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, इस तरह से। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो डी एक्स ओवर डी टी निकालना होगा और डी वाई ओवर डी टी। तो स्टार्ट करते हैं हम डी एक्स ओवर डी टी, सॉरी पहले तो मान लेते हैं हम एक्स इजिकल टू में क्या दिया है, अंडर रूट ए रेस्ट पावर साइन इनवर्स टी। ठीक, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू ए पावर साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग। ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, डी एक्स ओवर सॉरी एक्स इजिकल टू लॉग एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/2 लॉग ए रेस्ट पावर साइन इनवर्स टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी 1/2 आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और ए रेस्ट पावर साइन इनवर्स टी है, तो यहाँ पर ए की पावर में है साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से लॉग एक्स इजिकल टू 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। ठीक, हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, डी एक्स ओवर डी टी निकालना है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लॉग एक्स सॉरी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x डी एक्स ओवर डी टी, ये आएगा इजिकल टू, देखिए 1/2 और लॉग ए ये क्या हो गया, कांस्टेंट। हमें डिफ्रेंसिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, पहले तो कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं, और साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कितना मिलेगा हमें, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी आर एच एस में, तो कितना आ जाएगा, एक्स लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, ये आ गया डी एक्स ओवर डी टी। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी टी। बाई इज इक्वल टू लिखते हैं पहले तो, क्या दिया है हमें, अंडरवुड कॉस इनवर्स सॉरी ए रेस्ट पावर कॉस इनवर्स टी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी होल पावर 1/2 लॉग लेंगे, लॉग बाई इज इक्वल टू 1/2। देखिए इसी की तरह यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग यहाँ पर x था, यहाँ पर बाई हो जाएगा 1/2 लॉग ए रेस्ट पावर कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखिए a की पावर में कॉस इनवर्स टी, ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। ठीक है, लॉग बाई। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x सॉरी t के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी टी निकालना है। ठीक, यहाँ पर आएगा 1/बाई डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1/2 लॉग ए कांस्टेंट रहेगा, तो 1/2 लॉग ए, और कॉस इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब डी वाई ओवर डी टी कितना आएगा,
इज इक्वल टू 1/बाई RHS में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस बाई लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, देखिए 1/2 ये हो गया, बाई LHS से RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस ए और लॉग ए। ठीक है, माइनस बाई लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, अब हमें dy/dx निकालना है, इसे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, तो 1 इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dy/dt की वैल्यू पहले पुट करनी है, तो क्या हो जाएगी, माइनस बाई लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dx/dt की वैल्यू यहाँ से आएगी, देखिए ठीक, dx/dt की वैल्यू x log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर log a से log a कैंसिल, 2√1 माइनस टी स्क्वायर से 2√1 माइनस टी स्क्वायर, हमारे पास सिर्फ कितना बचता है, माइनस बाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो dy/dx ये आ गया हमारे पास माइनस बाई अपॉन एक्स, और यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर, dy/dx इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक, तो एक्सरसाइज 5.6 में इतने ही क्वेश्चंस, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक, सो आई होप आपको एक्सरसाइज 5.6 समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।